स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इजहार एडुकेयर में। तो आज की वीडियो में देखेंगे झारखंड का मध्यकालीन घटनाक्रम। पिछला वीडियो हम आपको झारखंड के प्राचीन घटनाक्रम को दिखाए थे, जिसमें बात किए थे 695 से 736 ईस्वी, लास्ट 736 ईस्वी तक आए थे, जिसमें उसके बाद का घटनाक्रम को मध्यकालीन घटनाक्रम में रखा गया है। तो मध्यकालीन घटनाक्रम यानी 700 आसपास से जो घटना हुई है वो किस प्रकार है। तो देखिए, पहला इसका हो जाएगा काशीनाथ सिंह द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में सिंह वंश के पेड़वाहाट राज्य की स्थापना की गई। तो सिंह वंश के पेड़हाट राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 693 ईस्वी में। याद रखिएगा 693 ईस्वी है ना। तो यह मध्यकालीन घटनाक्रम आज के वीडियो में पूरा दिखाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो झारखंड का, उसके लिए, और अगर ऐसी झारखंड का ज्ञान रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी। तो चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। नागवंश की राजधानी चुटिया जो है, इससे हटाकर भीमकर्ण द्वारा खुखरा में स्थापित की गई। तो नागवंश की राजधानी पहले चुटिया थी। चुटिया से पहले यहाँ पे थी हम लोग के गांव पास पिठोरिया में, जिसको सुतियाम्बई कहा गया ना, सुतियाम्बई थी। सुतियाम्बई से चुटिया गया, चुटिया से फिर हटा करके खुखरा में स्थापित की गई। तो खुखरा में कब स्थापित की गई? तो 1122 ईस्वी। याद रखिएगा 11 दूनी 22, 1122, ठीक है। उसके बाद देव नारायण सिंह के द्वारा सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना कब की गई पूछे? तो 1205 ईस्वी में देव नारायण सिंह के द्वारा सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि बख्तियार खिलजी का झारखंड में प्रवेश एवं बंगाल पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का झारखंड में प्रवेश होता है और बंगाल पर आक्रमण करते हैं, वो 1206 ईस्वी में। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सेनापति मलिक झज्जू के माध्यम से नागवंशी राजा पर कर का प्रत्यारोपण कब किया गया? कर टैक्स लगाया गया 1310 ईस्वी में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सेनापति मलिक झज्जू के माध्यम से, उसने अपना सेनापति मलिक झज्जू के माध्यम से नागवंशी जो राजा था उस पर कर प्रत्यारोपण कर दिया 1310 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बाघदेव सिंह द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाघदेव सिंह द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद फिरोज शाह का झारखंड होकर उड़ीसा पर आक्रमण, झारखंड होते हुए उड़ीसा पर यह था फिरोज शाह आक्रमण के लिए कब? तो 1372 ईस्वी। याद रखिएगा 1372 ईस्वी। उड़ीसा के गंग राजा द्वारा सूर्यवंश की स्थापना और झारखंड का राजा बनने की घोषणा कब हुई थी? तो 1458 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संध्या के शासक द्वारा झारखंड पर आक्रमण कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। खवास खां द्वारा महारथ चेरो की पराजय 1500 ईस्वी में हुई थी। खवास खां द्वारा महारथ चेरो की पराजय हुई थी, हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगलों द्वारा शाहबाज खां के नेतृत्व में कोकरह, जो कि झारखंड है, उन लोग कोकरह उस समय भी नाम से जाना जाता था, पर आक्रमण और आधिपत्य कब किया? तो 1585 में। अकबर की सेना द्वारा चेरो राज्य पर आक्रमण और विजय कब हुई? तो 1589 में। तो ये तारीख दर तारीख पूरी घटनाक्रम आपके सामने रख रहे हैं। याद कीजिए सभी चीज़ों को, पूरा घटनाक्रम को याद रखिएगा तो सभी एग्जाम में आपका काम आएगा, ठीक है। मधुकरण शाही, मधु सिंह जिसको कहा गया, का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1590 ईस्वी में, ठीक है। फिर आवेंगे आगे, तो राजा मानसिंह द्वारा राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाने की घोषणा की गई 1592 में, ठीक है। 1592 में राजा मानसिंह ने क्या किया? राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाने की घोषणा की। भागवत राय पलामू का राजा जो था द्वारा मुगल फौज पराजित और सत्ता पुनर्स्थापित कब हुई? तो 1605 ईस्वी में उन्होंने मुगल फौज को पराजित किया और अपनी सत्ता की पुनर्स्थापित की 1605 ईस्वी में। पलामू किला जो कि आज भी है। बिहार के सूबेदार इब्राहिम खां द्वारा दुर्जन साल पराजित और सत्ता पुनर्स्थापित कब हुई? तो 1615 ईस्वी में। बिहार के सूबेदार इब्राहिम खान ने दुर्जन साल को पराजित किया और सत्ता का स्थापना 1615 में। दुर्जन साल की वापसी और गद्दी पर पुनः कब्जा, राजधानी कोकरह से डोईसा स्थानांतरित
कब हुई? तो 1627 में है ना, 1627। छोटा नागपुर की जागीर के रूप में पटना के गवर्नर को दिया गया। कब दिया गया? छोटा नागपुर को जागीर के रूप में पटना का जो गवर्नर था उसको दिया गया था 1632 ईस्वी में। छोटा नागपुर को जागीर के रूप में, है ना। दूसरा शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1639 में कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं 40 में, है ना। तो जो ऑप्शन में रहे लगा देना है। रघुनाथ शाह का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1640 में। शाइस्ता खां का पलामू के किले पर आक्रमण, शाइस्ता खां जो थी पलामू के किले पर आक्रमण की थी 41 में, 1641 में। 1942 में क्या हुआ था? हजारीबाग के राजा हेमंत सिंह द्वारा बादम में किले का निर्माण कराया गया 1642 में। उसके बाद जबरदस्त खां का पलामू के किले पर आक्रमण हुआ 1643 में। फिर शाहजहां और पलामू नरेश प्रताप राय के बीच समझौता हुई 1644 में, पलामू राजा नरेश प्रताप राय के बीच। फिर बोड़िया में मदन मोहन मंदिर का निर्माण प्रारंभ कब हुआ? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है। तो ये 1645 में, है ना। बहुत ही प्राचीन यह मूर्ति 1645 में बोड़िया का जो मदन मोहन मंदिर है उसका निर्माण शुरू हुआ था। पलामू में, और ये बोड़िया कहाँ है? बहुत कोई नहीं जानते होंगे। रांची कांके में है, ठीक है। यही आसपास ही हम भी रहते हैं तो देखे भी हैं, जानते भी हैं। तो बोड़िया रांची में, याद रखिएगा ना, रांची के कांके क्षेत्र में जहाँ पगल खाना है। पलामू में मेदिनी राय का शासन प्रारंभ कब हुआ? तो 1658 में। औरंगजेब की सेना द्वारा शाह शुजा को बंगाल में हराया गया था 1660 में। फिर ट्रियूनियर और बर्नियर का राजमहल दौरा हुआ था 1666 में। ददेल सिंह रामगढ़ का राजा बने थे कब? तो 1667 में, है ना, दलेल सिंह। हजारीबाग की राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित हुआ था 1670 ईस्वी में। फिर बोड़िया जो रांची में स्थित मदन मोहन मंदिर बनकर तैयार, देखिए बनकर तैयार हुआ था 1674 में, और बनना आरंभ शुरू कब हुआ था? 1645 में, ठीक है, याद रखिएगा 1645 में शुरू हुआ था। ये देख लिए बोड़िया का मदन मोहन मंदिर 45 में शुरू हुआ बनना और ख़त्म हुआ कार्य 74 में। कितना साल लग गया? 45 से 74 जोड़ लीजिए इधर, 50, 60, 70, 25, 30 साल लगभग, यानी 29 साल लगा, है ना, उसको तैयार होने पूरा। चुटिया जो है रांची में जो सीताराम मंदिर का निर्माण हुआ कब? तो 1685 में। फिर नागवंशी राजा राम शाह का शासन प्रारंभ हुआ था 1690 ईस्वी में। उस पर जगन्नाथपुर मंदिर जो है उसका निर्माण कब हुआ था? तो 1691 ईस्वी में जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण हुआ था। ये जगन्नाथपुर कहाँ है? रांची में, है ना। उसके बाद राम शाह पर का औरंगजेब के साथ समझौता हुआ था 1692 में, है ना। फर्रुखसियार का राजमहल में आगमन होता है, आगमन माने आना होता है 1700 ईस्वी में। फिर नागवंशी राजा जो था राम शाह की मृत्यु के बाद यदुनाथ शाह का राज्याभिषेक होता है 1715 ईस्वी में। फिर बिहार के सूबेदार सरबुलंद खां का यदुनाथ शाह पर आक्रमण, इस समय राजधानी दोईसा थी, होता है 1717 में, है ना। यदुनाथ शाह जो राज्याभिषेक हुआ 15 में और 2 साल बाद ही आक्रमण कर दिया सरबुलंद खान ने इस पर, ठीक है। तो ये मध्यकालीन इतिहास का कुछ झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई भी एग्जाम की दृष्टि से। तो आप इन सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आवेंगे, है ना, कम छोटे छोटे वीडियो देंगे ताकि आपको बोरिंग ना लगे। नेक्स्ट वीडियो में जब आवेंगे तो उसमें देखेंगे आधुनिक घटनाक्रम, यानी कि 1700 ईस्वी के बाद का जो घटनाक्रम है वो उसको आधुनिक घटनाक्रम में रखा गया है। तो उस घटनाक्रम में क्या क्या घटना घटी उसको देखेंगे। उसके बाद फिर स्वतंत्रता संग्राम के समय झारखंड में क्या घटना घटी उसका एक वीडियो लाएंगे। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद की घटनाक्रम को देखेंगे। उसके बाद फिर जब झारखंड अलग हुआ उसके बाद क्या घटनाक्रम को देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहा तो रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा। चैनल नया, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, आपसे सपोर्ट की दरखास्त है। अगर आपका सपोर्ट सही रहा तो पूरी झारखंड के जीके के साथ साथ इस चैनल में आपको नागपुरी भी पढ़ाएंगे और बाकी जितना भी जनरल नॉलेज है, इतिहास, भूगोल, ये सब का भी इम्पोर्टेंट जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लोग जोड़ने का प्रयास करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।